जब तक वो इसमें रहती है सारा सिस्टम चलता है, हम भोजन खाते हैं और भोजन पाने के बाद हमारे अंदर ऊर्जा आती है और हमारा सिस्टम सब नॉर्मल चल रहा होता है। तो ये शरीर को और आत्मा को मिला के हम जीव कहते हैं, चलता फिरता जंतु। और अगर ये शरीर ना हो तो हमारी कोई पहचान नहीं, कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं, ऊर्जा का कोई देख नहीं सकता। जब हम चरक में घुसते हैं, चरक में एंट्री करते हैं, तो हम पाते हैं कि चरक के अनुसार वो सूक्ष्म जीव है। सूक्ष्म जीव कौन कौन से हो सकते हैं? जीवाणु, विषाणु, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, ये भी जीव है, सूक्ष्म जीव है, जो शरीर में घुसते हैं और घुसकर विभिन्न उपद्रव पैदा करते हैं। उन सूक्ष्म जीवों का शरीर भी होता है। जैसे आप बैक्टीरिया देखो, कुछ गोलाकार बैक्टीरिया होते हैं, कुछ बैक्टीरिया लंबे होते हैं छोटे छोटे, कुछ सर्पाकार होते हैं, सांप जैसे होते हैं, लैक्टोबैसिल। और कुछ बैक्टीरिया फायदेमंद होते हैं, जैसे लैक्टोबैसिलस, वो फायदेमंद है। तो ये सूक्ष्म जीव हैं जो उपद्रव भी पैदा करते हैं हमारे शरीर में, हमारे शरीर में बीमारी भी पैदा करते हैं और कुछ लाभदायक होते हैं। तो हम इस तरह से कह सकते हैं कुछ बैक्टीरिया हमारे लिए लाभदायक हो सकते हैं सूक्ष्म जीव, और कुछ हानिकारक भी होते हैं। जो हानिकारक होते हैं वो उपद्रव पैदा करते हैं, रोग पैदा करते हैं। तो भूत, पिशाच, गंधर्व, यक्ष अब थोड़ी थोड़ी समझ में आ रहे होंगे। ऐसे जीव जिनका ऐसा शरीर है जो हमें देख नहीं सकता, आत्मा तो उनमें भी है। वो आत्मा जब एक बैक्टीरिया में घुस गई, एनर्जी एक बैक्टीरिया में घुस गई, तो बैक्टीरिया काम करने लगा और फिर उसने अपने तरीके से काम शुरू कर दिया। और कम इंटेलिजेंट नहीं होते बैक्टीरिया, आप जानते ही हैं। जब आप विभिन्न विभिन्न प्रकार की एंटीबायोटिक देते हैं, उसके बाद वो रेसिस्टेंट भी हो जाते हैं और आपकी कोई एंटीबायोटिक उस पर काम नहीं करती। जब पेनिसिलिन की खोज हुई थी तब ये लोग सोच रहे थे सारे बैक्टीरिया मर जाएंगे और वो खत्म, हम अमर हो जाएंगे, लेकिन नहीं हुआ ना। नई नई एंटीबायोटिक, नई नई दवाई आती रही, बैक्टीरिया उतने ज्यादा इंटेलिजेंट होते गए और अपने आप को उतना डेवलप करते गए। जो आपको दिखते नहीं है, एक कोशिका के होते हैं। तो भैया जब इतने बड़े शरीर में आत्मा है तो वही आत्मा है, एनर्जी है। और छोटे से शरीर में जो बैक्टीरिया, वायरस में एनर्जी है, फंजाई में एनर्जी है, वो भी वो एनर्जी है। वो आत्मा जिस शरीर में घुस गई, चाहे वो बैक्टीरिया के घुसे, चाहे वायरस के घुसे, चाहे वो फंजाई के घुसे, है, चाहे वो किसी कीड़े मकोड़े के घुसे, चाहे चैटे के घुसे, चाहे पेड़ में घुसे, चाहे इस आदमी शरीर में घुसे, जब आत्मा जिस शरीर में घुस गई वो शरीर काम करने लगता है, सोल। अब इस तरह से हम डिवाइड कर सकते हैं दो तरह की ऊर्जाएं, पहली पॉजिटिव ऊर्जा, दूसरी नेगेटिव ऊर्जा। पॉजिटिव ऊर्जा वाले लोग, मनुष्य भी अच्छे काम करते हैं, कल्टीवेटिव काम करते हैं, सबका लाभ सोचते हैं अपने लाभ के साथ साथ। नेगेटिव एनर्जी वाले अपने लाभ के चक्कर में दूसरों का नुकसान करते हैं, इसका भी ले, इसका भी ले, है ना। कुछ बैक्टीरिया, वायरस ऐसे होते हैं देखने में अच्छे होते हैं लेकिन नुकसान पहुंचाते हैं, ऐसे आदमी भी होते हैं, देखने में बहुत अच्छे होते हैं, ऊपर से बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े सुलभ होते हैं, बड़े अच्छे से बोलते हैं, बड़े अच्छे से चालते हैं, बड़ी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन वो किसी का भला नहीं करते, उनका केवल अपना ही भला उसके पीछे होता है। उस सारी बातों के पीछे, अच्छे बनने के पीछे भी टोटल अपना भला होता है। और चलो यहाँ तक ठीक है, लेकिन वो दूसरों को नुकसान पहुंचाकर जब अपना भला करते हैं तो नेगेटिव ऊर्जा हो गए। तो सारा खेल ऊर्जाओं का है, चाहे वो बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई के रूप में हो, चाहे वो आदमियों के रूप में हो, मानव के रूप में हो, चाहे वो जानवर के रूप में हो। तो अब ये बात तो समझ में आती है कि ऊर्जा है, अलग अलग शरीर ग्रहण करती है, अलग अलग कार्य करती है। तो जब ये शरीर समाप्त हो जाता है तो ऊर्जा तो बचती ही है, जिसे हम आत्मा या सोल कहते हैं। और वही ऊर्जा विभिन्न विभिन्न स्वरूपों में E बराबर mc स्क्वायर रूप परिवर्तन करके विभिन्न विभिन्न खेल खेल रही है। तो दो तरह की ऊर्जा इस संसार में व्याप्त हो गई, पॉजिटिव ऊर्जा और नेगेटिव ऊर्जा। तो इस तरह से ये बात सत्य सिद्ध होती है कि भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, आपके जितने भी देवता और जितने भी आपके कहते हैं जिन और फरिश्ते, ये सब होते हैं, ये सब होते हैं। इनकी अलग अलग एनर्जी होती है, अलग अलग शरीर होते हैं, कुछ हमें दिखते हैं, हम बैक्टीरिया, वायरस सूक्ष्मदर्शी से देखने लगे। हो सकता है हमें कुछ ऐसी नॉलेज मिल जाए, ऐसी कुछ व्यवस्था हो जाए, इस आंखों को बंद करने के बाद हम सूक्ष्म शक्तियों को देख सकें, जिनको आप भूत, पिशाच, गंधर्व इत्यादि कहते हैं। और भी स्वरूप हो उनका, और एनर्जी स्वरूप हो,
और अभी तो ये भी पता चला है कि सौर मंडल में ऐसी भी आकाश गंगाएं हैं जिनके अकेलों के 100 सूर्य हैं। अभी 800 समथिंग सूर्यों की खोज हुई है। तो इस पृथ्वी पर, ये तो छोटी सी पृथ्वी है और इसकी आकाश गंगा है, हो सकता कितनी पृथ्वियां हों और कितने लोग हों जो हमारे शास्त्रों में वर्णित है। कपोल कल्पना नहीं है, ये आकाश, ये ज्ञान है। आकाश में ज्ञान है, वो आपकी बुद्धि में आया तो ये आप बोल पाए। तो ये क्या है, ये एक कल्पना मात्र नहीं है। अगर कहीं कल्पना है तो वास्तविकता भी होगी। कल्पना बिना वास्तविकता के आ ही नहीं सकती, हमारे दिमाग में छा ही नहीं सकती, हम कल्पना सोच ही नहीं सकते किसी के बारे में। तो ये बात बिल्कुल सच है कि जितनी भी चीजें हैं वो हैं, भले ही हमने देखी ना। जैसे हम दिल्ली ना गए हों तो हम कह रहे हैं दिल्ली तो है ही नहीं, लेकिन दिल्ली तो है ना। इस तरह से सारी शक्तियां हैं। अब करें क्या, ये तो मानने की बात है। ये मैं प्रोफेशनल में भी रहा हूँ। मैंने बीएससी, बीएएमएस, एमडी, पीजी, डीएचएम, एमबीए और एलएलबी भी की है। और 23 साल से इधर उधर नौकरियां भी कर रहा हूँ, जॉब भी कर रहा हूँ हॉस्पिटल्स में। और अध्यात्म जगत में भी जो भी मुझे समय मिलता है वो काम करता हूँ। विभिन्न गुरुओं, सतगुरुओं से भी वार्तालाप होती रहती है और ध्यान भजन करता हूँ। इन सबका नट एंड सेल में, क्योंकि हर एक आदमी इस पर काम नहीं कर सकता, मैं केवल ये कहता हूँ कि ये सब ऊर्जाएं होती हैं और हमारा सबका कहीं ना कहीं एक दूसरे से संबंध होता है, चाहे वो दुश्मनी का हो या दोस्ती का हो, और सब एक जगह कनेक्टेड है, जुड़े हुए हैं। तो इस सत्संग से एक बात तो मैं आपको इस सत्संग के इस खंड में ये बात तो क्लियर कर रहा हूँ, जोर लगा के क्लियर कर रहा हूँ, सब चीज है। अंधविश्वास क्या है, जब आप उल्टी सीधी हरकतें करते हैं। आप कोई उल्टी सीधी हरकत मत करिएगा कि उधर ये खून चढ़ा दिया, उधर ब्लड चढ़ा दिया, उधर प्रसाद चढ़ा दिया, उधर ये कर दिया, इससे कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होने वाला और अपना नुकसान करोगे। प्रसाद बोल दिया, ये बोल दिया, उधर भगवान जी कोई या ऊर्जाएं कोई रिश्वतखोर नहीं है कि आपसे रिश्वत ले लें या छोटी छोटी धूप बत्ती अगरबत्तियों से खुश हो जाए। ये सब कमाने की विधियां हैं। वास्तुशास्त्र एक विज्ञान है, जैसे तो उस विज्ञान में पॉजिटिव एनर्जी कैसे आए वो उसमें बताया जाता है, बट लेकिन जो टोना टोटका ये सब विधियां करते हैं, ये सब बेवकूफ और अंधविश्वास की बातें हैं, इस पर ध्यान नहीं दो। अगर आपको अपना मजबूत करना है और आप चाहते हैं कि अपनी एनर्जी खूब मजबूत हो, आपको कोई पारी आपके ऊपर कोई बुरी शक्ति, नेगेटिव ऊर्जा प्रभाव ना करे, तो आपको इधर उधर किसी बाबा, फकीर, महात्मा और ये जितने भी ठेकेदार हैं सो कॉल्ड, उनके पास नहीं जाना। हो सकता है उनके पास कुछ शक्तियां वो आपको ऐसे बता दें, जैसे कोई एक महात्मा होते हैं, उनके बुजुर्ग प्रसन्न हो गए और उनको आभास करा देते हैं, कोई देवता एनर्जी खुश हो जाते हैं, आभास करा देते हैं इसके मन में ये है और इसकी परेशानी है, लेकिन वो सोल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि परेशानी या खुशी आपके कर्म का ही परिणाम है। जो आपने करा वही आप भुगत रहे हैं, इसका इस जन्म में भी और पिछले जन्मों में भी। कई जन्मों का हमारे पास रिजल्ट होता है जो हमें भुगतना पड़ता है। तो कोई आपके कर्म में इंटरफेयर नहीं कर सकता। हाँ, एक साधक इंटरफेयर कर सकता है, जिसने जाप किया हो, जिसने ध्यान किया हो। कैसे इंटरफेयर करेगा कि आपके पाप कर्म को कम करने के लिए, आपके कष्ट को कम करने के लिए अपना जाप, अपना ध्यान आपको समर्पित कर दे कि भाई ये मैंने इनको दिया, तो उतना कष्ट आपका कम हो गया। कोई चमत्कार नहीं है। तो भैया किसी से मांगने से अच्छा ये खुद का करो। 10 से 20 मिनट हम अपने सत्संग पे आ गए मेन पॉइंट पर। 10 से 20 मिनट, 15 मिनट धीरे धीरे बढ़ाओ, 15 से 20, 20 से 30, सुबह शाम जब मन करे। तो जो सर्वशक्तिमान, ओमनी पोटेंट, ओमनी प्रेजेंट, सब जगह उसकी सत्ता है। जिस भी रूप में आप पूछते हो, हम जैसे पूछते हम आपको नहीं कह रहे, क्योंकि यही हुआ जिसने जैसा पूजा बता दिया वो कहता मेरा ही सबसे अच्छा है, मेरे को ही मानो, मेरे को नहीं मानोगे तो तुम्हें हम मार देंगे, तुम्हें रहने की जरूरत नहीं। और इसी में ही धर्म, जाति, पता नहीं क्या क्या बन गया और एक दूसरे की गुटबाजी करने लगे। इंसान इंसान के खिलाफ हो गया, लड़ रहे हैं, एक देश दूसरे देश के दुश्मन हो रहे हैं, एक मोहल्ला दूसरे मोहल्ले का दुश्मन हो रहा, एक आदमी दूसरे आदमी का दुश्मन हो रहा। काय हो रहे हो भाई? आप एक ही उस परमपिता परमेश्वर की, सर्वशक्तिमान ईश्वर की हम संतान हैं। उसे किसी भी रूप में हम पूज सकते हैं। मैं जिस रूप में पूजता हूँ, मैं मानता हूँ, उनका ध्यान करता हूँ। हे ईश्वर, हे परमपिता परमेश्वर, मैं आपकी शरण में हूँ, मुझे सद्बुद्धि दो, थोड़ी देर उनके पास बैठो।
जो मूर्ति पूजा करने वाले हैं मूर्ति बना के बैठ जाओ, जो मूर्ति पूजा करने वाले नहीं वो खाली में बैठ जाओ। जिनकी जैसी भावना है, जिस तरीके से आप करते हो उस तरीके से आप बैठो, और आप जिस तरह से आप कर रहे हो उस तरह से करते रहो। और लग के जब आप ऐसे लोगोगे शांति से यूं करके बैठोगे ध्यान से कि हे प्रभु हम आ गए आपके पास बैठे, अब आप हमारी सुन लो। और जब आप ध्यान से ऐसे बैठोगे जिस भी रूप में आप मानते हो, बना लो कल्पना अपने, ये सोचो ये मेरे पिता हैं, परम पिता सर्वशक्तिमान, ये सर्वशक्तिमान माता है आद्य शक्ति, ये मेरे अल्लाह है, ये मेरे गॉड है, ये मेरे हनुमान है, ये मेरे राम है, मेरे श्याम है, मेरी जय माई है, जो भी आप सोचो जिसमें आपकी श्रद्धा हो। लेकिन ये सोचो जिसमें भी आपकी श्रद्धा है वही सर्वशक्तिमान है स्वरूप, अपने लिए मान के चलो, कंफ्यूजन नहीं है अब इसका बड़ा इसका बड़ा या मेरा बड़ा। और उसमें ऐसे ध्यान करो और अपने मन से जैसे मन करे वैसे प्रार्थना श्रद्धा हो जैसी वैसी प्रार्थना, और धीरे धीरे एकाग्रचित हो उस स्वरूप पे जिस स्वरूप को आप चाहते हो। और फिर ये देखो कि वो आपकी ओर आशीर्वाद कर रहे हैं, ऐसे आशीर्वाद की धीरे से वो आशीर्वाद